बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम आर्डिनो के बोर्ड को स्टडी कर लिया था, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आईडीई की भी ले ली थी, और हमारा जो लास्ट वर्किंग टॉपिक था वो था जो आर्डिनो में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। वैसे तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा वसी मौके फ़राहम करती है कि हम डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, लेकिन जैसे अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन, कंपैरिजन ऑपरेशन है, बूलियन ऑपरेशन है, बिटवाइज ऑपरेशन है और कंपाउंड ऑपरेशन है। ये 5 ऑपरेशंस, हम 5 तरह के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब बारी बारी इन ऑपरेशंस को स्टडी करेंगे और इन ऑपरेशंस में पर्टिकुलरली कौन कौन से ऑपरेटर्स आर्डिनो हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है उसको स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हम थोड़ा सा एंड में अरिथमेटिक ऑपरेटर को डिस्कस किया था, लेकिन उसको हम स्टार्ट से लेके चलते हैं। आपके सामने जो अरिथमेटिक ऑपरेटर नज़र आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो। 4 से हम बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हैं, और 5वां क्या है? मॉडुलो। यानी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डिवाइड का ही प्रोसेस है, डिवीजन के प्रोसेस के रिज़ल्ट में हमें नॉर्मली क्वोशंट, हम उसको रिज़ल्ट को कंसीडर कर रहे होते हैं, और जो रिमाइंडर आ रहा होता है उसको हम नलिफाई करने की, ज़ीरो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये हमारा सारा डिवीजन के प्रोसेस में होता है कि हम फ्रैक्शनल क्वोशंट भी कबूल कर लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। बट मॉडुलो के केस में हम डिवीज़न इस तरह से कर रहे होते हैं कि हमें हमारा फोकस रिमाइंडर पे होता है। तो जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, इसमें सबसे पहले क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा a इज़ इक्वल टू बी। नॉर्मली हम ये कहते हैं, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये कह रही है स्टोर्स द वैल्यू टू द राइट ऑफ द इक्वल साइन इन वेरिएबल टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन। यानी b की वैल्यू को हमने a में स्टोर करना है, b की वैल्यू को a में स्टोर करना है कि राइट साइड वाली जो वैल्यू वो a में स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद एडिशन ऑपरेटर है। अब इसमें भी अहम बात यह है a प्लस बी विल गिव 30। अगर हमने सिर्फ a प्लस बी किया तो ऑटोमेटिकली आपका रिज़ल्ट जो है वो a में स्टोर हो जाएगा। और सब्ट्रैक्शन है a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाय b, और डिवीज़न, अब दूसरा नंबर पहले से डिवाइड होगा, यानी b इज़ डिवाइडेड बाय a। अब ये b सेकंड नंबर मैंने ऊपर लिखा हुआ था, तो जो न्यूमरेटर में जो चीज़ आएगी वो डिवाइड हो रहा होगा, और जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ आएगी उसे वो डिवाइड कर रहा होगा। तो ये अहम बात है कि हम ये कह सकते हैं b इज़ डिवाइडेड बाय a और a इज़ डिवाइडिंग b। इसी तरह मॉडुलो ऑपरेटर के ऊपर अगर आते हैं तो ये परसेंटेज साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडुलो को नॉर्मली, और b मॉडुलो a पढ़ा जाएगा। b मॉडुलो a विल गिव 0। अब हमेशा 0 नहीं आएगा। 0 यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर क्या जी 20 है, और a की वैल्यू क्या है 10। 20 डिवाइडेड बाय 10 क्या आता है जी 2, और रिमाइंडर क्या आता है 0। इसलिए b मॉडुलो a, उसका जवाब क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। दैट्स गुड। अब इसको हमने कोड में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आपको एक छोटी सी बात मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हम ज़्यादातर कहाँ कर रहे होते हैं, या पोर्ट के फंक्शन सेट कर रहे होते हैं वो सेटअप के अंदर, और लूप में वो कोड जिसने बार बार चलना है और जब तक आर्डिनो बोर्ड को सप्लाई मिलती रहेगी तब तक। तो आप देख रहे हैं ऑपरेशन जितने भी परफॉर्म होंगे वो ज़्यादा लूप में होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4 और c, यानी 2 चीज़ें की हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए। कौन सी टाइप के? इंट टाइप के। अब इंट टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे
तो आर्डिनो, नॉर्मल आर्डिनो बोर्ड में कितनी मेमोरी आएगी? जी बिल्कुल 2 बाइट्स। तो 2 बाइट्स उसने उसके लिए हर वेरिएबल के लिए स्पेसिफाई कर लिए। ए के लिए 16 बिट है, बी के लिए 16 बिट है और सी के लिए भी 16 बिट है। और साथ ही साथ ए और बी को इनिशियलाइज भी कर लिया। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 4 है। पहला ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर ये कहेंगे ए इज एडिड टू बी एंड असाइंड टू सी। ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है पीछे भी, ठीक है। ए प्लस बी किया और जो आंसर आया वो हमने किसको असाइन कर दिया? सी को। आपको पता है कि ए 9 है और बी 4 है, तो 9 प्लस 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 13। अब कुछ लेक्चर्स के बाद जब हम ऐसा ऐसा प्रैक्टिकल की तरफ भी आ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे यही ऑपरेशन मैं आपको एलसीडी पर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। जो छोटी एलसीडी जो हमने यूज़ करनी है विद आर्डिनो बोर्ड। तो रिजल्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 13, a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a टाइम्स b इज इक्वल टू 36 और a डिवाइडेड बाई 2, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? वो 1 आ रहा है। कैसे? अब यहाँ पर आप गौर से देखें कि 4 2s आर 8 और यहाँ पर a क्या है? 9 है। तो 9 माइनस 8, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो हमने 2 से डिवाइड किया, इसलिए a डिवाइडेड बाई b 2 आ गया। वो क्वेश्चन हमें वहाँ पर आंसर क्वेश्चन चाहिए होता है। और रिमाइंडर वाले केस में हमें आंसर क्या चाहिए होता है? रिमाइंडर चाहिए होता है। अगेन डिवीजन के केस में हमें आंसर चाहिए होता है उसका क्वोशंट। वो क्वोशंट यहाँ पर आ गया। और मॉडुलो के केस में हमें आंसर चाहिए होता है उसका रिमाइंडर, वो हमारे पास आ गया। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मैं सिंपली दोबारा से आपको बता दूं। असाइनमेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो। अब आते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर की तरफ। तो इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर में आप देख रहे हैं कि जब भी आप किसी बंदे से कंपेयर करते हैं अपने आप को, 2 ही चीज़ें आएंगी, या आप उसके बराबर हैं या आप उसके बराबर नहीं हैं। अब बराबर वाली जब बात है वो तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो फिर 2 बातें आएंगी, या तो आप उससे बड़े हैं, या उससे सुपीरियर हैं, या उससे इन्फीरियर है। तो हमने कहा इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी। इक्वालिटी इज़ फाइन, नॉन इक्वालिटी के केस में हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन। अब तीसरी चीज़ एक और भी आ सकती है। अगर आप जैसे हम नंबर्स के केस में देखते हैं, इट कैन बी ग्रेटर देन और इन सम केसेस इट मे बी इक्वल टू। जब दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाए तो हमने क्या किया कि इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू। यानी असल चीज़ 3 ही है, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। अगर मैं ग्रेटर देन को इक्वल टू के साथ मिला दूं, कंबाइन कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इसी तरह लेस देन को इक्वल टू के साथ मिला दिया जाए, लेस देन और इक्वल टू। तो हमारे पास कंपैरिजन के रिजल्ट में 5 केसेस बन सकते हैं, 6 केसेस सॉरी। तो इक्वल टू के लिए अगर जब हम 2 इंटीजर्स को या 2 वेरिएबल्स को, बेटर टू से वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स को अगर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूं और कंपैरिजन में उनको बताना चाह रहा हूं कि ये दोनों इक्वल टू हैं या नहीं, तो इक्वल टू के लिए डबल इक्वल का साइन डालते हैं। जो असाइनमेंट ऑपरेटर पीछे यूज़ किया था ना हमने, ये अगर आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर आपके सामने आ रहा है। और उसी तरह 2 दफ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू, कि मैं 2 नंबर्स को आपस में इक्वल शो करना चाह रहा हूँ, तो इक्वल इक्वल के ज़रिए मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और नॉट इक्वल टू को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का साइन। ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉट को, कि नॉट इक्वल टू। उसके बाद लेस देन, A इज़ लेस देन B। हम चूँकि इंग्लिश में लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, तो अगर आप गौर से देखें तो इसका ये किनारा नैरो है
और ये किनारा वाइडर है, तो नैरो साइड जो है वो लेस देन और ये ग्रेटर देन। इसी तरह ये a इज़ लेस देन b और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a इज़ ग्रेटर देन b, और फिर यहाँ पर a इज़ लेस देन और इक्वल टू b और a इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू b। एग्जाम्पल आपके सामने है। अगेन गौर से देखने वाली जो बात है कि जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है परफॉर्म, जितने भी हमने ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं वो लूप के अंदर किए हैं। बार बार एक ही बात रिपीट करूँगा कि सेटअप में हमने डिक्लेरेशंस करनी है, फंक्शन सेट करने हैं कि कौन कौन सी पिन का क्या क्या फंक्शन है, वो एज आ इनपुट इस्तेमाल हो रही है, एज आउटपुट इस्तेमाल हो रही है, और लूप में हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं जो हमें टाइम एंड अगेन चाहिए। तो यहाँ पर A 9 है, B 4 है। तो तीसरी जो चीज़ मैंने रखी है यहाँ पर बूल, अभी बूल वेरिएबल जो हमारा बूल टाइप का ऑपरेशन हमने डिस्कस नहीं किया। जस्ट मैं इतना बताता हूँ कि बूलियन अलजेब्रा में जैसे 0 और 1 होता है, तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन करके बताना है कि अगर ये ट्रू है तो वो 1 हो जाए, और अगर वो फॉल्स है वो स्टेटमेंट तो वो 0 आउटपुट पे 0 आए। अब ये देखें A 9 है, B 4 है, कहता है इफ़ A इज़ इक्वल टू B, अगर A B के बराबर है। आप बताइए A B के बराबर है? A 9 है, B 4 है, क्या बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आप देखिए रिज़ल्ट में पहला रिज़ल्ट क्या आया जी, फॉल्स आ चुका है। उसके बाद दूसरा रिज़ल्ट, दूसरी कंडीशन कि इफ़ A इज़ नॉट इक्वल टू B, तो C की वैल्यू में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अदरवाइज, ये एल्स किसके कह रहा है, अदरवाइज, जैसे हम कहते हैं कि ये ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, तो कंप्यूटर को भी हम यही सिखा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो ये आंसर देना है, नहीं तो ये आंसर देना है। तो फिर C में क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब आप बताइए A 9 है, B 4 है, क्या A और B बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। इसलिए क्या आना चाहिए, ये कह रहा है जी इफ़ A इज़ नॉट इक्वल टू B, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, ट्रू। लो जी, C में ट्रू आ गया। ठीक है जी। इसी तरह इफ़ A इज़ लेस देन B, अब A कितना है, 9, B कितना है, 4, तो क्या A B से छोटा है? नहीं। तो कहता है कि अगर A B से छोटा है तो जवाब में ट्रू ले आओ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या ले आओ, फॉल्स ले आओ। तीसरा आंसर भी देख लें आप, फॉल्स है। अगेन A इज़ ग्रेटर देन B, तो क्या आ रहा है जी, A 9 B 4, यस इट इज़ ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या आ गया जी, ट्रू आना चाहिए, तो ट्रू आ गया। इफ़ A इज़ लेस देन इक्वल टू B, तो फिर क्या आ जाएगा, ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स। चूँकि ना A B से छोटा है और ना ही A B के बराबर है, दो कंडीशन टेस्ट हो जाएंगी यहाँ पर, तो क्या आएगा जी, यहाँ पर फॉल्स आएगा। इफ़ A इज़ लेस देन इक्वल टू B, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल फॉल्स आ गया। अब आखिरी कंडीशन की तरफ आते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो A इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू B। आखिरी कंडीशन अगर आप देखें, A 9 है, B क्या है, 4 है, A B के तो बराबर नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, A B से बड़ा है, तो दोनों में से एक कंडीशन मीट कर गई है। अब इसको क्या आना चाहिए, यहाँ पर ट्रू। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके सामने ट्रू आ गया है। ले जनाब, आगे चलते हैं बूलियन ऑपरेटर की तरफ। बूलियन ऑपरेटर से पहले क्विक रिव्यू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के केस में लेस देन और ग्रेटर देन, तीन चीज़ें हो गई। उसके बाद चौथी चीज़ लेस देन और इक्वल टू, पांचवी चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 5 केसेस हैं जो ये ज़्यादातर वो जब भी कंपैरिजन होगा वो इफ़ के साथ ही होगा, यानी वो टेस्ट है, यहाँ पर हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वहाँ पर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो अच्छा डिफाइन भी किया जा सकता है बाय द वे, वो आगे जाके जैसे जैसे प्रोग्राम आते जाएंगे इंशाल्लाह हमारे सामने नई चीज़ें खुलती जाएंगी। तो एंड ऑपरेटर है हमारे पास, आगे जाकर देखा जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर है।
आप लोगों को मैंने लॉजिक ऑपरेटर पढ़ाए थे, 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाए थे, याद है आपको? ये तकरीबन हमने दूसरे तीसरे लेक्चर में कर लिए थे। 3 बेसिक लॉजिक ऑपरेशन थे, कौन कौन से थे? एंड, और, नोट। हम करने क्या जा रहे हैं, वो जितनी चीज़ें मैंने हार्डवेयर पे आपको लोगों को बताई थी वो सारी की सारी और उनसे कहीं ज़्यादा चीज़ें मैंने आर्डिनो पे इम्प्लीमेंट करवानी है। तो एंड, और नोट। तो एंड के लिए क्या है? ए एंड बी, यानी मैं जो अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है 2 वेरिएबल्स पर, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर 2 वेरिएबल्स पर मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो ये क्या आ जाएगा? ए एंड बी, ए और बी। एंड के लिए एम्परसेंड का साइन जो है ना वो इस्तेमाल होगा, और के लिए डबल पाइपलाइन। ये आपके सामने यहाँ पर एंटर से ऊपर वाला जो बटन होता है, एंटर से जो ऊपर वाला बटन होता है वो पाइप साइन का, तो वो आप यूज़ करते हैं डबल किसके लिए? और के लिए। और नोट का आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, नॉट इक्वल टू में कौन सा वाला साइन? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, ये शिफ्ट 1 के साथ जो आता है। ठीक हो गया जी? शिफ्ट 1 के साथ नोट वाला साइन आ रहा है, और आपका एंटर से ऊपर वाला जो बटन है वो आ रहा है शिफ्ट के साथ और वाला ऑपरेटर, और एम्परसेंड साइन जो है वो शिफ्ट 7 वाला जो बटन होता है, शिफ्ट दबाएं और 7 दबाएं तो आपके सामने वो एम्परसेंड का साइन बना हुआ आ जाएगा। तो 3 लॉजिक ऑपरेशंस हैं जो हम इसे परफॉर्म करेंगे, बेसिक लॉजिक ऑपरेशन। आपके ज़हन में आ रहा होगा लॉजिक गेट तो और भी हैं, तो बिल्कुल है, उनको भी हम परफॉर्म करवाएंगे, लेकिन पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लें। कहता है इंट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4, तो और बूल c इज इक्वल टू फॉल्स, उसको हमने क्या किया हुआ है? इनिशियलाइज करवा दिया कि ये 0 पर है, ये 9 पर है, और ये किस पर है जी? 4 पर। अब बूल टाइप का जो भी वेरिएबल होगा वो हमेशा या 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई वैल्यू अटेन नहीं कर सकता। तो अब कहता है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ लेस देन a, 2 कंडीशंस के दरमियान उसने क्या कर दिया? एंड साइन लगा दिया कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तब क्या हो जाए? c पे 1 आए या c पे ट्रू आ जाए। अब आप गौर से देखिए, a 9 है, b 4 है, कहता है a b से बड़ा हो एंड b a से छोटा हो, उस वक्त आउटपुट पे क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। जाहिर बात है a अगर b से बड़ा तो b a से छोटा ही होगा ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप लोगों को 2 ही वेरिएबल्स की बात हो रही है, इसलिए आप थोड़ा सा हो रहे होंगे कि डबल चेक करने की ज़रूरत ही क्या है। तो इसके अलावा अगर 3 वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना हो तब ये चीज़ हमें ज़्यादा समझ आएगी। जैसे अगर a b से बड़ा हो एंड वहाँ पर क्या आ जाए? b c से बड़ा हो, ठीक है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? फिर वहाँ पर जाके रिज़ल्ट कुछ और लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे जी फिर इससे साबित होता है कि a c से बड़ा है, तो वहाँ पर भी ये एंड वाला सिंबल इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह तीसरे नंबर जो अगली एग्जांपल है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू b और b इज़ लेस देन a, 2 बातें उसमें हो गई। जो हमने वहाँ पीछे जो एक ऑपरेशन परफॉर्म किया था लेस देन और इक्वल टू वाला, उसको अगर मैं यहाँ पर सिंबल्स में अलग-अलग करने की कोशिश करूँगा तो ये कमांड इस्तेमाल होगी, ये आपके सामने कि a इज़ इक्वल टू b और b इज़ लेस देन a, तो ये क्या हो गया? लेस देन और इक्वल टू। वहाँ पर एक ही बटन था हमारे पास, एक ही कमांड थी, एक ही ऑपरेशन था या एक ही ऑपरेटर था जिसे हमने ये कर लिया था। तो ये कह रहा है कि इफ़ दिस थिंग हैपन c इज़ ट्रू अदरवाइज c इज़ फॉल्स। हमें पता है a b के बराबर नहीं है, कहता है या b a से छोटा है, तो b a से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इस लिहाज से क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। अब पहले नंबर पे क्या था? a b से बड़ा है या b a से छोटा है, ठीक है जी, या नहीं और, ठीक है। ये अब और उर्दू में कहते हैं एंड को, इसलिए कन्फ्यूजन होती है। तो a अगर b से बड़ा है एंड b a से छोटा है
तो आउटपुट पे ट्रू आना चाहिए। आपके सामने ट्रू आ रहा है, ये कोड पहले से एग्जीक्यूटेड है। उसके बाद अगली बात है जी, अगर ए बी के बराबर है, बराबर नहीं है, फिर या लिखा हुआ है, या बी ए से छोटा है, तो बी ए से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 4 है, बी छोटा है, तो इसलिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तीसरे नंबर पर ये गौर से देखने वाली बात है, नॉट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज़ लेस देन ए। अब इसने सारी कंडीशन को उलट दिया, कहता है कि ए बी के बराबर है। यहाँ पर हमारे एक उस्ताद हैं, वो ऐसे कहा करते थे कि ए बी के बराबर है एंड बी ए से छोटा है और ऐसा नहीं है, तो उस सूरत में क्या होना चाहिए, सी ट्रू हो जाए। अब देखो ये सारी चीज़ों के इर्द गिर्द हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो ये चीज़ सिर्फ इसके साथ लगी हुई है। अगर ये सिर्फ इसके साथ लगी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर है और ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, ए बी के बराबर नहीं है। तो और इसके साथ साथ बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, ए बी के बराबर नहीं है, एंड बी ए से छोटा है, तो फिर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। बिल्कुल ट्रू आ रहा है, ले जनाब ट्रू आ गया। ठीक है जी, आपके सामने हमने तीनों बूलियन ऑपरेटर्स को भी डिस्कस कर लिया, एंड और नोट, ठीक हो गया। अब आगे आते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स के ऊपर। आप देखेंगे यहाँ फिर एंड और नोट आ गया। व्हाट इज दिस? वो एंड और नोट वो हमारा था वेरिएबल्स के लेवल पर। अगर मैं एक एक बिट को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना होगा, आप गौर से देखिए। ये एंड ऑपरेटर है, सिंपल एक ही एंड लग रहा है, वहाँ पर दो एंड साइन लग रहे थे, यहाँ पर एक एंड साइन लग रहा है। फिर और के लिए सिंगल पाइपलाइन लग रही है, वहाँ पर दो पाइपलाइन सी। इसके बाद एक्सोर के लिए ये हमारा पावर का सिंबल है, नोट के लिए ये सिंबल, अगर आप अपने कीबोर्ड पर 1 के लेफ़्ट साइड पर बटन देखें, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये सिंबल बना हुआ आ जाएगा करली सा। उसके बाद शिफ्ट लेफ़्ट, ये 2 दफ़ा लेस देन वाला बटन दबाएं तो आपके सामने शिफ्ट लेफ़्ट वाला ऑपरेशन आ जाएगा, और शिफ्ट राइट के लिए 2 दफ़ा आपने ग्रेटर देन वाला बटन दबाया तो ये आपके सामने आ गया। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होंगे, ये एक अहम बात है। अब इसमें अगर देखें तो ये हर चीज़ को उसके बाइनरी में कन्वर्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो हम भी बाइनरी में कन्वर्ट करके करेंगे। आपके सामने कैलकुलेटर नज़र आ रहा है आपको, और सारे ऑपरेशन नज़र आ रहे हैं। अब ये कहता है जी 12, और यहाँ पर ए की वैल्यू 60 है और बी की वैल्यू 13 है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आप देखिएगा ए की वैल्यू क्या है 60 का बाइनरी कोड ये आपके सामने आ रहा है 00111100, और इसका जो मैं यहाँ पर अगर ये देखिए बिट वाइज ऑपरेशन लिखे हुए हैं, एंड और नोट नैंड नोर एक्सोर। हम करवाना क्या चाह रहे हैं, हम करवाना चाह रहे हैं एंड 60 एंड, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा नंबर कौन सा है 13, लें जी 13। तो ये जनाब मैंने जैसे इसको किया 60 एंड 13, आंसर क्या आ गया 12। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया। अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। पेन के ज़रिए। ओके, हम इसको प्रेजेंटेशन बंद करते हैं और मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये थोड़ी सी गलती है यहाँ पर 60 एंड 13। अब कैलकुलेटर पर जो वैल्यू आई 60 की, मैंने इसको कर लिया कॉपी,
ये कॉपी किया और यहाँ पे ले आया, इसको पेस्ट किया यहाँ पर, ठीक है जी। और उसके बाद कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आई 13 की 1313 और सॉरी पहले डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, ये 13 आ गया, 13 को मैंने कॉपी किया और यहाँ ले आया। आप कह रहे होंगे अब मैं इसको कैसे एक दूसरे के साथ रखूं। अगर गौर से देखिए 1 2 3, ये ऊपर वाला नंबर अगर आप देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स का है और नीचे वाला नंबर 4 बिट्स का था। ऊपर वाला 8 बिट का था, नीचे 4 वाला था, तो 4 की लेफ़्ट साइड पर मैंने 4 ज़ीरो इंसर्ट कर दिए। अब आपको पता है एंड ऑपरेशन हमने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर जो मैंने शुरू में आपको लॉजिक डिज़ाइन बताई थी, उसमें अगर दोनों बिट्स एक जैसी हैं, ज़ीरो हैं, तो आउटपुट पे ज़ीरो आएगा। दोनों में से एक ज़ीरो है तब भी आउटपुट पे ज़ीरो आएगा। दोनों 1 जब तक नहीं होंगी आउटपुट पे 1 नहीं आने लगा। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 और 0 0 0 और 0 1 0। आपके सामने ये नंबर आ रहा है 1 1 0 0। अगर कैलकुलेटर पर आप इसको बाइनरी में मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, बाइनरी सेलेक्ट करने के बाद 1 1 0 0 जैसे ही किया तो आप देखिए डेसिमल में 12 लिखा हुआ आ गया। आई होप आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे थे एंड कि मैंने बिट लेवल पर आप लोगों को प्ले करके दिखा दिया। अब आप लोगों का ये टास्क है, आप लोगों ने और ऑपरेटर को बिट लेवल पर कोशिश करनी है और अपने क्वेश्चंस थ्रो करने हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है। और ऑपरेशन, एक्सोर ऑपरेशन। अब एक्सोर ऑपरेशन के लिए जो अहम बात है, एक्सोर ऑपरेशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अगर दोनों बिट्स सेम होंगी, मेरे गौर से अल्फाज को सुनिएगा, दोनों बिट ज़ीरो हों या दोनों बिट 1 हों, दोनों इनपुट्स की बिट ज़ीरो हों या दोनों इनपुट्स की बिट 1 हों, दोनों केसेस में आउटपुट ज़ीरो आएगी, अदरवाइज़ आउटपुट 1 आएगी। मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने करके दिखाता हूँ। ले जनाब, ये आपके सामने मैं छोटा सा टेबल बना रहा हूँ। 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1। ये किसी भी गेट की हमारी जो है ना, अगर 2 इनपुट वाला गेट है तो इसमें पॉसिबली हमारे पास क्या होगा, दो इनपुट्स हैं। अगर 2 इनपुट्स हैं 2⁻², 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो दोनों इनपुट्स अगर हमारी ज़ीरो हैं तो आउटपुट पे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। उसके बाद दोनों इनपुट्स में से कोई एक इनपुट अगर 1 हो जाती है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। ये तो वही काम हो रहा है जो हम और में किया करते थे। और में हम कहते थे दोनों में से कोई एक या दोनों इनपुट अगर 1 हो रही हैं, इट्स फाइन, आउटपुट पे 1 आएगा। एक्सोर में ऐसा नहीं होगा। एक्सोर में करने के लिए क्या है, एक्सोर बेसिकली हाफ एडर है, वह पूरी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है। जैसे आप लोगों को इतना क्विक आइडिया देता हूँ, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं हाफ एडर को देख लीजिएगा। तो इसमें दोनों बिट्स ऐड होती हैं और 1 जो है उसका सम आता है 0। तो हम चूँकि यहाँ सम को ले रहे होते हैं तो यहाँ पर ये आपके सामने 0 आ गया। तो यू आर गेटिंग कि अब हमारे पास सादे अल्फाज में कि दोनों इनपुट्स अगर सेम होंगी, जैसे ये है और ये है, अगर दोनों इनपुट्स अगर सेम होंगी तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा। और दोनों इनपुट अगर डिफरेंट होंगी तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये एक्सोर ऑपरेशन मैंने आपको समझा दिया। अब एक्सोर ऑपरेशन बताने के बाद दोबारा इस पर आते हैं। 10 और 13 का 60 और 13 का एक्सोर ऑपरेशन करेंगे, उसी तरह बिट्स में कन्वर्ट करके। बिट्स में कन्वर्ट कैसे करना है, आपके सामने कैलकुलेटर आपने खोला, ये विंडोज़ 10 में जो उसका बिल्ट इन कैलकुलेटर है, उसमें मैंने क्या किया, डेसिमल को सिलेक्ट किया, यहाँ लिखा 60 और यहाँ पर जाकर मैंने बिट वाइज ऑपरेशन को सिलेक्ट किया, यहाँ लिखा मैंने एक्सोर और साथ ही पहले दूसरा नंबर क्या कर दिया, 13 को सिलेक्ट कर दिया। तो 16 एक्सोर 13 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये अगर आप देखिएगा इक्वल टू दबाऊंगा तो
तो 49 हो गया। तो यहाँ पर हमने बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए। तो अब मज़ीद ऑपरेशन देखने के लिए नॉट, शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट राइट। तो आपने अब एक्सोर ऑपरेशन देख लिया, आप लोगों को बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अगर नहीं समझ आई प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। देखिए, जब तक आप क्वेश्चन राइज नहीं करेंगे तब तक मैं ये नहीं समझूंगा कि आप लोगों को बात समझ आई है। ये सीखने का असूल है, ऑलवेज़ आस्क सिली क्वेश्चंस। जितने बेवकूफ़ाना सवाल हैं आप अपने टीचर से कर सकते हैं, और जितने डंप आप अपने टीचर के सामने बन सकते हैं, तो वो उतना ही ज़्यादा आपके हक़ में बेहतर है, क्योंकि दुनिया के सामने फिर आप लोग तारीफ़ वाले होंगे। अगर आप लोगों ने अभी नहीं सीखा तो फिर कभी नहीं सीखेंगे। तो मैं इस चीज़ को हमेशा इनकरेज करूँगा, आस्क क्वेश्चंस। तो इसमें जो एक्सोर ऑपरेशन है आप लोगों को मैंने बता दिया। अगला ऑपरेशन नोट है। अब नोट मैंने जब लॉजिक डिज़ाइन पढ़ा रहा था उसमें बताया था एंड और ये हमारे बाइनरी ऑपरेशंस हैं। व्हाट इट मीन्स बाय बाइनरी ऑपरेशंस, द ऑपरेशन विच नीड्स टू इनपुट्स, एटलीस्ट टू इनपुट्स। और यूनरी ऑपरेशंस कौन सा होता है, जिसके लिए सिर्फ एक इनपुट चाहिए हो। ठीक है, अब ए को मैं या तो उसका इन्वर्ट लूँगा या फिर बी का इन्वर्ट करूँगा। कैसे? बस 1 को 0 करना और 0 को 1 करना है। आपके सामने है, आप देखिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 13 का कोड क्या आ गया, 1101। हमने यहाँ पर एक्सोर ऑपरेशन देख लिया। अब हम देख रहे हैं नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन में अगर आप गौर से देखें तो जस्ट क्या करना है, जो भी नंबर आप लोगों ने लिखा हुआ है उस नंबर को आपने उसके बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करना, और बाइनरी बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद उसे फिर क्या करना है, 0 को 1 और 1 को 0 कर देना है, और जो जवाब आएगा वो आपका आंसर होगा। अब शिफ्ट लेफ़्ट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। शिफ्ट लेफ़्ट में अगर आप क्या करते हैं, आप पूरे नंबर्स को बिट वाइज शिफ्ट लेफ़्ट करते हैं। और जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपकी स्क्रीन पे नज़र मेरा कैलकुलेटर आ रहा है। यहाँ मैंने 60 लिखा तो आपके सामने 00 टेट्रा 1 00 आ रहा है, 00 टेट्रा 1 00 आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपके सामने डबल ये लेस देन का साइन है, इसको मैंने क्लिक किया, ये लेफ़्ट शिफ्ट लिखा हुआ आ गया, और साथ में मैंने बताना है कि मैंने कितनी बिट्स का लेफ़्ट शिफ्ट करना है। ले जनाब 2 बिट्स का, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब वो 00 यहाँ से उठे और उठ के यहाँ पर राइट साइड पे आ गए, तो वो नंबर क्या बन गया, 240। अब अगर मैं इसको दोबारा से इसी को ही मैं राइट शिफ्ट करूं, 240 को राइट शिफ्ट किया, यानी अब ये 2 0 यहाँ से उठेंगे और उसके बैक साइड पे आके लग जाएंगे। आप देखिएगा, आपकी मर्ज़ी है, आप 1 बिट शिफ्ट करना चाहे आप कर सकते हैं, 2 बिट का शिफ्ट करना चाहे आप कर सकते हैं, 3 बिट का शिफ्ट करना चाहे आप कर सकते हैं। ले जनाब, ये शिफ्ट हो गया। यहाँ पर मैंने जैसे इसको किया, ये 3 बिट का शिफ्ट, तो ये एक नया नंबर बन गया। मैं दोबारा से इसको करता हूँ, 3 बिट का वापस लेके जाता हूँ ताकि मैं वापस वो नंबर जनरेट करूँ। 240 आ गया, यहाँ से मैं 2 किया, ये आ गया 60 आ गया, और दोबारा से 2 का अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो ये 15 हो गया। अब देखिए, सिर्फ बिट्स मैंने आगे पीछे किए हैं तो ऑल टुगेदर वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ये है जी बिट वाइज ऑपरेशंस। उम्मीद है आपको लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। आखिरी जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो है कंपाउंड ऑपरेशंस। मैंने जब लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को कि कंपाउंड ऑपरेशंस में हम एक से ज़्यादा ऑपरेशंस को इकट्ठे मिलाकर परफॉर्म कर रहे होंगे। अब देखें यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट ये बेसिकली क्या हो रहा है कि डबल प्लस साइन है। डबल प्लस साइन आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, पहले एडिशन पढ़ी। अब डबल साइन का मतलब है कि जब भी नंबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो गिवन नंबर है, जब भी ऑपरेटर आ जाएगा इस तरह डबल वाला, तो ऑटोमेटिकली जो भी इनपुट पे आपने नंबर असाइन किया हुआ है उसमें 1 का इजाफा कर देगा। इसी तरह डिक्रीमेंट में 1 की कमी आ जाएगी। और कंपाउंड एडिशन, अब इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों को आपका गौर इस पे करवाना चाह रहा हूँ। अगर ये आपके सामने में जी,
अब थोड़ा सा वाज़ेह हो गया होगा कि कंपाउंड एडिशन में b प्लस इक्वल टू a का मतलब क्या है कि b प्लस a हो और जवाब b में चला जाए। b प्लस इक्वल टू a के दो नंबर्स आपस में ऐड हों और उसका जवाब किस में चला जाए। दो ऑपरेशन हो रहे हैं, एक एडिशन का और एक असाइनमेंट का। इसी तरह b नेगेटिव इक्वल टू a तो क्या आ जाएगा जी, b माइनस a असाइंड टू b के b माइनस a हुआ और उसका जवाब b में ही नया अपडेटेड जवाब उसमें स्टोर हो गया। तो इसका आप बताइए, बिल्कुल ठीक कि ये क्या आ जाएगा जी, b टाइम्स a इज़ असाइंड टू b और इसका मतलब b डिवाइडेड बाय a इज़ असाइंड टू b। और मॉडुलो ऑपरेटर, अब b मॉडुलो a इज़ असाइंड टू b के पहले b एक क्या था, b मॉडुलो a, b वो नंबर था जिसको a डिवाइड कर रहा था और उसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आया, वो किस में हमने स्टोर करवा दिया, b में स्टोर करवा दिया। और कंपाउंड बिट वाइज, ये अहम बात कि अगर मैं बिट वाइज इंक्लूसिव और ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ तो कहता है कि a और 2, यहाँ पर ये जो नंबर है बिट वाइज इंक्लूसिव और एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, आप देख रहे हो कि ये a में असाइन करवा रहा है क्या चीज़, a और 2, यानी a की वैल्यू वट एवर द वैल्यू ऑफ a इज़, उसको 2 के साथ जो 2 की बिट वाइज वैल्यू क्या आ सकती है। अगर एक 2 बिट का नंबर हो 2 तो वो 10 है, अगर 4 बिट का हो तो 0010 है, और इसी तरह अगर बिट्स बढ़ाते जाओ तो लेफ़्ट साइड पे 0 लगाने हमने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी, बिट वाइज ऑपरेशन, ये a यहाँ पर और 2, तो ये किस में आ जाएगा आंसर उसका, a में, a एंड 2, उसका आंसर भी किस में आ जाएगा, 2 में। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। तो हम लोगों ने अभी तक कंपाउंड ऑपरेटर देख लिए, 4-5 चीज़ें देखी हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर और कंपाउंड ऑपरेटर्स। आप कहेंगे इतना पढ़ लिया है, कुछ प्रैक्टिकल तो किया नहीं। तो मैं ये पहले आप लोगों से, मुझे ये मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोगों ने आर्डिनो बोर्ड अगर अरेंज कर लिया है तो मुझे उसका कमेंट करें कि सर हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाऊँगा और आप लोगों के पास आर्डिनो बोर्ड अगर नहीं होगा देन यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल। और क्योंकि गलती करेंगे तो सीखेंगे, चीज़ों को जलाएंगे तो बाद में चलाएंगे, आज जलाएंगे नहीं तो कल को चलाएंगे कैसे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, और वैसे तो इंस्ट्रक्शन है कि आप लोग ये आर्डिनो बोर्ड, एक ब्रेड बोर्ड, कुछ रजिस्टर्स 1K की, 10K की, और जो नॉर्मली हमारी इस्तेमाल होती हैं कुछ LEDs और एक पावर सोर्स, वो अरेंज कर लें ताकि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करें। ठीक है, तो आज भी मेरा प्रैक्टिकल कराने का मूड है वैसे, लेकिन मुझे आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आई कि आप लोगों ने आर्डिनो बोर्ड अरेंज किए या नहीं किए। तो मैं इसी चीज़ पर बात ख़त्म करता हूँ कि अपना आर्डिनो बोर्ड अरेंज करें ताकि हम प्रैक्टिकल की तरफ आएँ। अब हमारी मोस्ट ऑफ दी थ्योरी जो है ना हमने कवर कर ली है, बहुत सारी और बातें भी हैं जो कि प्रोग्रामिंग के हवाले से ही हैं, जो हमें डिस्कस करनी बाकी हैं, जिसमें फंक्शंस हैं, अरेज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमने अब बेसिक चीज़ें सीख ली हैं। जैसे जैसे फर्दर आती जाएंगी अब हम साथ साथ उनको देखते चले जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।